ये है हमारे प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम। इनकी पूरी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगी, कैसे जा सकते हैं, क्या टाइमिंग है। आज के दर्शन होंगे खास क्योंकि जन्माष्टमी है पास और मैं जन्माष्टमी से पहले ये व्लॉग डालने वाली हूँ। सारे दर्शन आपको जन्माष्टमी में बरसाने जी के, बांके बिहारी के, राधा रमन के सबके दर्शन करवाऊंगी। तो चलो चलते हैं सफर की ओर। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने दर्शन किए और आपको भी करवाए। आपने देखा होगा कि जो मंगला आरती में माँ ने जो वस्त्र धारण किए हुए थे, जो आप यकीन नहीं मानोगे कि पता नहीं ये क्या कृपा बोलो, क्योंकि वो अपने बरसाने में बहुत प्यार बरसाती हैं। और कोइंसिडेंस ये है कि मंगला आरती के समय जो वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे, वो सेम कलर सेम आउटफिट मैंने भी वेयर करा हुआ था, पहना हुआ था। और ये मैं तो कहती हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी कृपा, उन्होंने इतनी कृपा बरसाई कि मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं रोंगटे से खड़े हो गए। तो मैं ये चाहती थी मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। बोलो राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। आज मैं आपको बरसाने की मंगला आरती के दर्शन कराऊंगी राधे नाम जपते हुए। और यहाँ पे मम्मी आराम से अपना विश्राम कर रही थी और यहाँ पे ये रास्ता ले जा रहा था मैं बरसाने की ओर। और राधा नाम जपते ही माता भजन गाने लगी और यहाँ पे हम सिमरन करने लगे, राधे राधे बोलने लगे और बहुत ही अच्छे से हमारा सफर तय हुआ और पहुंच गए हम बरसाने की गलियों में। कुंज बिहारी तो हम पहुंचेंगे, पहले हम बरसाने की गलियों में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे होती है शादी और शादी के दिन यहाँ दीवारों पे इनके घरों में बन जाते हैं वेडिंग के ये सिंबल्स, जो कि बहुत अनोखे माने जाते हैं। यहाँ पे ये मैंने पहली बार देखा तो आपको भी दिखाया। और पहुंच गए हैं हम बरसाने में। माँ राधा रानी किशोरी जी, आप जो भी बोलो, जिस नाम से आप उनके भाव को मानते हो उस नाम से आप उनका नाम जपते चलो। और पहुंच गए थे मंगला आरती तक, हमें दर्शन करने थे क्योंकि उसके बाद पट फिर बंद हो जाते हैं। यहाँ 5 बजे मंगला आरती होती है, 5 से 6, फिर उसके बाद पट बंद होने के बाद फिर श्रृंगार की आरती होती है। तो वो सारा हमें जल्दी पहुंचना था क्योंकि समय ज्यादा हो गया था और 5 के करीब तो हो गए थे। ऊपर तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा दूर है, पैदल चलना पड़ता है, पार्क में गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। मंगला आरती मुझे नहीं जाने देनी थी और मंगला आरती तक पहुंचते पहुंचते मेरी मम्मी भी भागने लगी कि भाई मंगला आरती तो हो गई है पर उनके दर्शन मंगला आरती के हो जाए, तो वो हमें देखने जाना था। और हम बहुत जद्दोजहद में, हमें बस ये था कि लोग बोल रहे थे जल्दी जाओ पट बंद होने वाले हैं। और ये आगे मेरी राधा रानी। ये देखो हमारी राधा रानी में बहुत करीब से मैंने उनके दर्शन किए, आप लोगों को भी करवा रही हूँ। और मैं यही बोलूंगी कि सेम वस्त्र जो उन्होंने धारण किए थे, मैं समझ रही थी कि वस्त्र धारण किए हैं मैंने और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतने आराम से मंगला आरती के दर्शन करूंगी और इतने अच्छे से। और मैं उनके वस्त्र जब देखे और अपने देखे तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं मम्मी को भी बहुत आनंद आया क्योंकि मेरी मम्मी पहली बार यहाँ पर आई थी। दर्शन कैसे हुए? दर्शन कैसे हुए? राधा रानी के मंगला आरती के दर्शन बहुत प्यारे, बहुत ही मथुरावासी पूरे वृंदावन दिख रहा था हम राधा रानी के महल से। और हम आगे की ओर बढ़े वृंदावन की ओर, यहाँ से दर्शन करते मेरी मम्मी बहुत भावुक हुई, तो बोलो जय राधा रानी की जय। कैसा लगो दर्शन करके लल्ली? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगो? सारा दुख भूल गई एकदम। मस्त लगो। अरे इसका मतलब कि श्री जी ने आशीर्वाद दे दिया। कहते कि जब अगर कोई रो दे या उनकी आंखों में से आंसू आ जाए उन्हें देख के, तो कहते हैं कि श्री जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। कहते हैं जिनका मन भावुक हो गया वहाँ पे राधा रानी की कृपा हो गई। ये देखो यहाँ पे निःशुल्क राधा रानी की रसोई है, जहाँ पे निःशुल्क सेवा होती है खान पान के लिए। यहाँ पे प्रसाद मिलता है राधा रानी का। आप बोल सकते हो कि राधा रानी की रसोई में कोई भी यहाँ से खाली पेट नहीं, उनका प्रसाद ग्रहण करके पूरा भर पेट वो भेजती हैं। बोलो राधे राधे। तो मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे है पार्किंग राधा रानी की और यहाँ से है मंदिर जाने का रास्ता, इधर की साइड से राधा रानी का रास्ता है। और हमारे दर्शन मंगला आरती के जो दर्शन होते हैं ना, बहुत ही अच्छे हुए हैं, सच में बहुत अच्छे हुए हैं। हम ब्लेस्ड हैं। और अभी 6:30 के करीब हो रहे हैं समय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पहाड़ों में बसी है राधा रानी का महल। अब जा रहे हैं हम वृंदावन की ओर। यहाँ से चमकता हुआ सूरज बहुत ही चमक रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था उगता हुआ सूरज। और यहाँ मिले नटखट से 2 बच्चे जिनको छेड़ने लगे हम लोग और पूछने लगे गिरिराज जी का रास्ता, गिरिराज जी का मंदिर का रास्ता। यहाँ से नहीं, यहाँ से अंदर रोड खराब है। खेत में
इनका खेत तो तो राधे राधे सभी को। मैं बरसाने के किशोरी जी के बहुत अच्छे करके आई हैं हम लोग। अब हम गिरिराज जी जा रहे हैं। गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद वहाँ जलपान ग्रहण करने के बाद फिर हम बांके बिहारी की ओर मुड़ेंगे। तो बोलो जय श्री राधे। और यहाँ पे गाड़ी नहीं जाने देती, यहाँ पे ई रिक्शा से ही जाना पड़ता है। और यहाँ से गिरिराज जी कुछ ही दूरी पर है। श्री राधे। गिरिराज जी मंदिर वह मंदिर है जहाँ पे कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया था पर्वत। गोवर्धन पर्वत का कुछ भाग इस मंदिर में स्थापित है। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम गिरिराज जी की ओर बढ़े। और यहाँ से बहुत ही अच्छे दर्शन हमने बाहर से, क्योंकि बहुत रश था। और यहाँ पे कहते हैं कि दूध चढ़ाया जाता है उन पर्वत पे, जो कुछ भाग है यहाँ पे। और जहाँ से पर्वत कृष्ण जी ने उठाया था, जहाँ पे गिरिराज जी उनका नाम धारण किया था, ये है दाऊ जी का मंदिर ऊपर की ओर। यहाँ पे है हमारी गंगा मैया। यहाँ पे ये परिक्रमा कर रहे हैं भैया। और परिक्रमा के यही कुछ मार्ग पे है यमुना मैया। और यहाँ पे शीलावती जहाँ पे परिक्रमा होती है। ये रही हमारी यमुना महारानी जी की जय। और ये रहा हमारा शीला पर्वत। और इसके सीधा जाते ही सीध में है हमारे गिरिराज जी। यहाँ पे उनको चढ़ाया जाता है दूध और उनकी पूजा होती है। हम गिरिराज मंदिर आ गए हैं। ये रहा वो गिरिराज मंदिर, ये इनके द्वार पर। अब हम मंदिर की ओर आ गए थे और यहाँ पे हो रही थी गिरिराज जी की पूजा। ये रहे हमारे गिरिराज जी। बोलो गिरिराज धरण की जय। तो ये रहे हमारे गिरिराज जी। अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़े। अपना यहाँ से खाया हमने, लस्सी पी, चाय पी बहुत अच्छी। अब चले हम वृंदावन बांके बिहारी। बढ़ते गिरिराज से अब बांके बिहारी की ओर। अभी यहाँ से जा रही हूँ गिरिराज जी मंदिर से आगे। तो ये देखो क्यूट से पपीज देखे कैसे सो रहे हैं। राधे राधे जी, राधे राधे। तो अब मैं वृंदावन आ गई हूँ गाइस। आपको दिखाती हूँ वृंदावन का खूबसूरत नज़ारा। पहले तो माँ दुर्गा को दिखाती हूँ। माँ वैष्णो देवी धाम, ये देखिए। और ये रही हमारी माँ वैष्णो, माँ दुर्गा। बहुत ही विशाल मूर्ति, ये देखिए। जय माता दी, राधे राधे। जैसे ही विशाल मूर्ति समाप्त हुई और वैसे ही हम अंदर एंटर हुए वृंदावन की ओर। और ये बोलो राधे राधे बोल के बांके बिहारी लाल की जय। तो भाई अब एंट्री हो चुकी है। यहाँ से थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है तो अंदर नहीं जाने देंगे। मल्टी लेवल कार पार्किंग यहाँ की साइड है। ये देखिए, रुक्मणी विहार योजना में आप अपनी कार पार्किंग खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो कितना कंजस्टेड है, दिखाती हूँ। यही करना पड़ेगा, ऑप्शन ये देखो, ये देखिए, ये देखो। जय माता दी। ठीक है, तो अभी आगे हम यहाँ पे खड़ी करके हम पैदल जाएंगे। राधे 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 बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो गाइस अब हम ई रिक्शा पे बैठ गए। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है। तो यहाँ पे ना ई रिक्शा लेना ही पड़ता है बांके बिहारी तक के लिए। करना सैटरडे संडे आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करो अगर एज काफ़ी है तो। गाइस अभी मेरे को एक न्यूज़ पता चली है। ई रिक्शा जो भैया उन्होंने बताया है कि जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनकी यहीं पे गद्दी लगती है। वो सारी डिटेल राज बताएगा। यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज से अगर आपको रूबरू मिलना है 9 बजे तक टोकन मिलता है। अच्छा, 6 से 9 तक का टोकन मिलेगा। लेकिन वो टोकन जो होगा रात को 3 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे तक का होगा, वो भी अगले दिन। यानी अगर आपको आज आना तो कल का टोकन मिलेगा आपको, तब आ सकते हैं। उसके बाद वो 9:30 बजे से लेके अगले 3 बजे तक सुबह के किसी से नहीं मिलते, फ्लैट में रहते हैं। और ये भी तो बताया है कि अगर मुझसे कुछ पूछना हो या वही टोकन, उसी बात का टोकन। अगर आपको बिना टोकन बात करनी है दर्शन करने तो आपको फिर आप रास्ते में जाते जो मुहूर्त में वो परिक्रमा सड़क पे परिक्रमा मार्ग। तो आपको पता चल गया। अभी मैं आपको उसका आश्रम भी दिखाने वाली हूँ। गीता धाम से आपको यहाँ से बांके बिहारी के लिए मुड़ना होता है और आगे ही प्रेमानंद महाराज जी पड़ते हैं। और यहाँ का एरिया इधर की साइड से निकल के यहाँ आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे काफ़ी कंजस्टेड है। तो गीता धाम मार्ग से आपको यहाँ पे इस लाइन में ही जाना है। तो गाइस यहाँ से मार्च 27 आएगा, उससे यहाँ पे घूमना है। और आगे की साइड ही प्रेमानंद महाराज का मैं आपको दिखाती हूँ आश्रम है। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये आगे हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल। और इसके जस्ट सामने जो राधा केली कुंज लिखा है ना, वही सामने अंदर जाके है श्री प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम। और आपको समय मैंने बता दिया है, सब चीज़ें आपको डिटेल दे दी है। ये रहा देखो, ये रहा श्री प्रेमानंद महाराज जी का
ये प्रेमानंद महाराज जी का पूरा आश्रम है और यहाँ पे उनके शिष्य बता रहे थे सारी चीजें और ट्रैफिक हटवा रहे थे। और वहीं पे ये केली, राधा केली है, वही उनका आश्रम है जहाँ पे वो गद्दी लगाते कुछ समय के लिए और फिर वहाँ से अपने फ्लैट की ओर चले जाते हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बता रही बोर्ड थी। लगा हुआ है ना? राधे राधे। यहीं से एंटर होना अंदर की साइड। बोलो जय श्री राधे। बाकी बिहारी आ गई हूँ, ये दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ से कुंज गली में अब अंदर की ओर। ये देखो कितनी भीड़ है। यहाँ से प्रसाद लिया है। अब आगे ये देखो ये रही गली। अब आगे चलते हैं। हाँ बोलो राधे राधे। बहुत कंजस्टेड है बस अंदर। अब बाहर जाके मैं बंदर ले जाते हैं। फ़ोन ध्यान रखना सब रखना। मैंने थोड़ा टाइट पकड़ा है। अब मैं बाकी बिहारी मंदिर में मिलती हूँ आपको। बहुत देखो भी काफ़ी भीड़ है। ये देखो भीड़, एंट्री की टाइम कितनी भीड़ है। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के। बोलो राधे राधे। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हमें। है मम्मी दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे है मेरे को तो। बहुत ही खुले दर्शन, बहुत ही मतलब इतने रश में भी इतने अच्छे दर्शन हुए ना कि बाकी बिहारी ने बहुत कृपा बरसा दी। बहुत अच्छे हुए। तो बाकी बिहारी लाल की जय। तो हम अभी निधिवन आए हैं, निधिवन दर्शन करने के लिए राधा रमन के। किसी को बिठाया था रिक्शे पे, मैं और राज पैदल यात्रा कर रहे थे। अब निधिवन पहुँचे हैं। तो राधे राधे। मैं आपको हर चीज़ अपडेट कर रही हूँ। राधे राधे। और ये जन्माष्टमी 26 तारीख की है और यहाँ आज बहुत ही धूम मची जन्माष्टमी की। आपको बहुत आनंद आएगा। निधिवन जन्माष्टमी की इतनी बड़ी धूम। मैं वृंदावन में आई हूँ और आप नंद किशोरी जी की जो लाडली जू हैं, जो हमारी श्री राधा जी हैं बरसाने की, उनके दर्शन करके वृंदावन को चमकता हुआ देख के आप देख लीजिए। निधिवन में मैं अभी इस वक्त हूँ, राधा रमन के दर्शन करने वाली हूँ। राधे राधे बोलते रहिए। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, जन्माष्टमी की धूम यहाँ बहुत अच्छे से मची है, जैसे कि हर जगह मचती है। बोलो राधे राधे। अब आगे की ओर चलते हैं। राधा रमन पहुँच गए हैं। बोलो राधे। ये रहा हमारा निधिवन के उल्टे हाथ पर ही राधा रमन पड़ता है और वहाँ पे हम आ चुके थे। बोलो राधे राधे और राधा रमन की जय। और यहाँ थोड़े से बंदर है, शैतानी करते हैं बच्चों की तरह। और यहाँ से आगे चलते चलते रास्ता है थोड़ा सा सीधा और फिर उसके बाद उल्टे हाथ पर राधा रमन के लिए एंट्री करते हैं। और वो रहे हमारे राधा रमन का दरबार मंदिर। तो अंदर की ओर चलते हैं राधा राधे बोलते हुए। बोलो राधा रमन लाल की जय। अभी यहाँ पे राधा रमन जी के पट बंद हुए हैं भोग लगाने के लिए। अभी खुलेंगे तो दर्शन होंगे। दिखा देती हूँ मैं आपको सारी जगह। यहाँ तो देखो मास्टर जी कुछ भी लेके बैठ जाते हैं। और ये पूरा यहाँ से ये पट बना है। ये रहे राधा रमन जी का मंदिर प्रवेश द्वार, जहाँ से मैं राधा रमन जी आ चुकी हूँ। यहाँ पे सब बैठ गए हैं वेटिंग में। ये सारे के सारे वेट कर रहे हैं प्रवेश द्वार खुलने का राधा रमन जी का। ये मेरी मम्मी बैठी है। हमारे राधा रमन जी। बोलो राधे रमन की। राधा रमन की जय। तो भाई राधा रमन के दर्शन करने बड़े कठिन भी थे, क्योंकि इतना ज़्यादा रास्ता और हम सुबह से दर्शन कर रहे हैं तो थोड़ा थकावट थी। बट फिर भी हमने बैलेंस कर लिया। अब हम जा रहे हैं ब्रिजवासी से पेड़े लेने और कुछ खाने। यहाँ की कुंजू गलियाँ देखनी है तो ये देखिए। तो गाइस अभी यहाँ पे हम कुछ खाने के लिए आए हैं। मेरे तो व्रत है, सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। आज मैं तो लस्सी पीऊँगी। ये लोग खाने आए हैं। ब्रिजवासी से लेंगे पेड़े, फिर हम जाएंगे घर की ओर, क्योंकि थोड़ा मम्मी का है थोड़ा तबीयत सही नहीं है। जितने दर्शन करने थे अभी कर लिए, फिर दोबारा आएंगे याद करें ज़रूर। इनका आ चुका है खाना और लड्डू गोपाल जी ने लगा लिया भोग। हमारे राधा रानी ने, लड्डू गोपाल जी ने। और मेरी आ रही है चाय। अब तो ये लोग खा रहे हैं। कैसा है?
यहाँ पे है ब्रिजवासी का रेस्टोरेंट जो कि बिना प्याज लहसुन के 12 मास मिलता है यहाँ पे जो भी आपको खाना हो। और इसके ऑपोजिट में जो ब्रिजवासी इन्हीं का ही रेस्टोरेंट का जो फेमस पेड़े हैं पूरे मथुरा में वो जो मिलते हैं वो इनके ऑपोजिट वाली शॉप पे मिलते हैं और इन्हीं का ही ये रेस्टोरेंट है ऑपोजिट साइड में, जो कि दोनों चीज़ आप ले सकते हो। तो हमने यहाँ से लेने थे पेड़े जो कि मथुरा के फेमस पेड़े हैं और ब्रिजवासी बहुत पुराना है, जब मैं पैदा बनी जब से उससे पहले से ही। तो यहाँ से पेड़े लेने लीजिए आप लोग भी और बस राधे राधे बोलिए और राधा नाम जपते चलो और बाकी बिहारी की जय बोलते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करो। और जन्माष्टमी के लिए यहाँ पे इतनी धूम मची है, अभी से इतनी भीड़ भाड़ है भाई। जन्माष्टमी में सोच लो भाई, बड़े उम्र के तो बिल्कुल ही मत आना। और बाकी बिहारी के ऊपर है कि वो किस किस को बुलाते हैं। फंक्शन वगैरह सब बहुत अच्छे से हुए, थोड़ा सा थकावट है, थोड़ा गर्मी भी है। अच्छा एक्सप्लोर करवाया, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सो दैट वाज इट। और बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाले की जय। राधा रानी जी मैं वैसे दिखाती नहीं हूँ ना वीडियो अरे वीडियो में नहीं दिखाती हूँ आज दिखा दे। ज़्यादा गौर से, क्योंकि नज़र लग जाएगी। तो चलो फिर मैं दिखाई देती। ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी, ये हमारे नंद किशोर, राज किशोर, ये धनवंती सुतवंती भाभी। तो ये रही, अब जा रहे हैं अपने घर की ओर। मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मेरी मम्मी को इतनी थकावट हो गई है। देखो भाई, इनसे पूछो। इनको तो भैया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लगा। और रात को कैसा लगा? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। जाते जाते आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कैसा लगा हमारा ब्लॉग आप जरूर बताना। राधे राधे।